हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स आईएएस क्लासेस में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। साइंस के सेशन में हम आज लेकर आए हैं फंक्शनल ग्रुप और उसमें जो है आज हम पढ़ेंगे अल्कोहल। ठीक है, इसके पहले वाले क्लास में हैलोजन ग्रुप, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो के बारे में पढ़ाई हुई थी और ये जो क्लास है आपका अल्कोहल से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ देखिए फंक्शनल ग्रुप में हमने यहाँ हेडिंग कर रखा है अल्कोहल। ठीक है, हाइड्रोक्सी ग्रुप इसमें OH। अब इसका जो है हम पढ़ेंगे कंपाउंड्स नेम, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चर फार्मूला। ठीक है, सबसे पहले इसमें जानते हैं कि अल्कोहल जब हम लिखेंगे तो इसमें जनरल फार्मूला इसका क्या होगा। ठीक है ना, जनरल फार्मूला क्या है इसका। ठीक है, तो यहाँ देखिए जनरल फार्मूला जो है अल्कोहल के लिए हम लिखेंगे, जो हमने अल्केन के लिए लिखा था CnH2n+2 CnH2n और +2 हो रहा था। तो जब हमने पढ़ा था क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो को, ठीक है, हैलोजन को, तो वहाँ पर हमने यहाँ किया था CnH2n+1 किया था। ठीक है, +1 और +1 के बाद यहाँ पर Cl Bri, ठीक ना, F, ये हम ऐड कर रहे थे क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो के लिए। तो यहाँ भी सेम वही काम करना है, CnH2n+1 और +1 के बाद हमें जो है अल्कोहल के लिए OH जो ये दिया हुआ है, ये OH को हमें यहाँ लिख देना है। ठीक है, ये हमारा जो है अल्कोहल के लिए जनरल फार्मूला हो गया। ठीक है, CnH2n+1 OH। समझ में आ गई बात। अब यहाँ हम इसका जो है कंपाउंड्स नेम देखेंगे। अब इसमें देख लीजिए वेयर n इक्वल टू, ये 1 से ही शुरू होगा, लिख सकते हैं इसको हम n इक्वल टू क्या होता है 1 2 3। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर यही लिखेंगे, कंपाउंड्स नेम लिखते हैं, उसके बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं, फिर स्ट्रक्चर फार्मूला देखा जाएगा। ठीक है, क्या क्या इसमें जो है चेंजिंग हो रहा है एल्केन ग्रुप्स के, एल्केन्स के नेम से। ठीक है, यहाँ हम लिखते हैं N, ज़्यादा नेम इसमें हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, थोड़ा पे समझा रहे हैं। यहाँ हो जाएगा हमारा कंपाउंड्स नेम, यहाँ हो जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं, N 1 से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6 7 भी लिख सकते हैं, 5 पर ही आप समझा देते हैं। देखिए कंपाउंड्स नेम जब हम लिखेंगे तो क्या होगा इसमें। ठीक है, जिस तरह से अल्केन का हमने लिखा था, थोड़ा यहाँ समझा रहे हैं आपको। अल्केन का जब हमने लिखा था नाम, तो लिखे हुए थे METH, मेथ है, इसमें ANE आ गया, तो मेथ और एन मिलकर के मीथेन बन गया। ठीक है, तो ये एल्केन का हुआ। और मीथेन के बाद जो है अब हम यहाँ जब अल्कोहल लिखेंगे तो लास्ट में इसमें जो है OL आ जाता है, ऑल। ठीक है, तो इसको जब हम ऐड करेंगे अल्कोहल के लिए OL नाम इसमें ऐड होगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, METHAN है, ये E जो है, E को हम हटाएंगे, उसके जगह पर OL रख देंगे। ठीक है, मिथेनॉल। ठीक है ना, ये हो जाएगा मेथेनॉल, एथेनॉल, यानी OL हमको जो है यहाँ पर ऐड करके लिखना है। समझ आएगी बात। तो यहाँ हम पहला नाम जब लिखेंगे तो METHAN, अब यहाँ OL कर देंगे। ठीक है, मेथेनॉल। उसी तरह से जब इथेन का हम लिखेंगे तो ETHAN, एथ हो गया,
अब इसमें OL कर देंगे, एथेनॉल। उसके बाद प्रोपेन जब लिखेंगे हम PROPAN, अब E यहाँ नहीं लिखेंगे, E के जगह पर OL कर देंगे, प्रोपेनॉल। ठीक है, ब्यूटेनॉल, ब्यूट AN, उसके बाद OL करेंगे। यानी जिसमें मीथेन में METH के बाद ANE हम ऐड कर रहे थे, तो ANE से E को हमें हटा देना है और OL, यानी E और OL को आपस में हमको क्या करना है, रिप्लेस कर देना है। ठीक है, ये दोनों का इस तरह से नाम हमने लिखेंगे। तो इसमें यही थोड़ा सा चेंजिंग है, इसको आपको सावधानी पूर्वक जो है समझना है और याद रखना है। मीथेन से क्या हो गया, OL आ गया, मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, PENT, पेंट, ANE आए तो E के जगह पर अब OL कर देंगे। ठीक है, मेथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, ऐसे लिखा जाएगा। समझ में आएगी बात? तो ये हो गया आपका, ठीक, पेंटेनॉल हो गया। अब इसमें हम आएंगे मोलिक्यूलर फार्मूला में, तो मोलिक्यूलर फार्मूला भी देख लीजिए यहाँ पर, CnH2n+1OH है। ठीक है, एल्केन का क्या था, CnH2n+2 हो रहा था, तो हमने एक हाइड्रोजन को कम कर दिया है, तो यहाँ पर 1 हो गया, और जो हाइड्रोजन हमने हटाया है उसी के बदले में OH लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ नाम क्या हो जाएगा हमारा, C। ठीक है, उसके बाद C1 हो गया, H, देखिए CN1 है तो 1 हो गया, H कितना होगा, तो 2 1 जा 2 + 1 3 हो जाएगा, CH3, उसके बाद क्या लिखेंगे, OH। यहाँ क्या लिखेंगे, 2 है तो ये लिख देंगे C2 कर दिए, और H पर क्या करेंगे हम, तो इस फार्मूले से चेक करिए, 2 2 जा 4 + 1 5, C2H5, उसके बाद क्या लिखेंगे, OH। ठीक है, अल्कोहल आपको OH लिखते जाना है। उसके बाद 3 है N, तो यहाँ क्या लिखेंगे, C3, और H कितना हो जाएगा, तो इस फार्मूले पे सेट कीजिए, N का वैल्यू 3 लीजिए, तो 2 3 या 6 + 1 7 हो जाएगा, 7, उसके बाद OH लिख देना है। ठीक है, इसमें आएंगे तो C कितना हो जाएगा, 4, H कितना हो जाएगा, तो यहाँ देखिए 2 4 या 8 + 1 9 हो जाएगा, और उसके बाद OH लिख देना है। इसमें आएंगे C5 हो गया, तो H कितना हो जाएगा, तो 2 5 या 10 + 1 11 हो गया, H11, उसके बाद OH हो गया। बिल्कुल एकदम आसान है। एक बार फिर से इसको देख लीजिए, नाम में हम क्या चेंजिंग कर रहे हैं, तो एल्केन, ध्यान दीजिएगा, जो आपका एल्केन था, है ना, इसमें मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये नाम था, इसमें E को हटा देना है लास्ट में, और E के जब हमको OL कर देना है, तो मीथेन ना के बाद OL लग गया, तो मीथेन ओल, यानी इसको हम पढ़ेंगे मेथेनॉल। ठीक है ना, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, हेक्सेनॉल। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ इसके बाद जो है हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर फार्मूला कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, बिल्कुल अल्केन ग्रुप की तरह ही इसको भी लिखेंगे, स्ट्रक्चर फार्मूला यहाँ पर। स्ट्रक्चर फार्मूला, ठीक है, सबसे पहला क्या है इसमें, मेथेनॉल, 1 नंबर मेथेनॉल, ये क्या है, CH3OH। ठीक है, हम नाम लिख लेते हैं पहले, दूसरा यहाँ लिखेंगे एथेनॉल, फार्मूला क्या हो जाएगा, C2H5OH। ठीक है, उसके बाद प्रोपेनॉल, इसका फार्मूला क्या लिखेंगे, C3H7OH। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ लिख लेते हैं ब्यूटेनॉल, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, C4H9OH। ठीक है, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, उसके बाद पेंटेन का लिख लेते हैं पेंटेनॉल, ये हो जाएगा C5H कितना हो जाएगा, 11OH। ठीक है, चलिए इसको हम लिखते हैं। हम मेथेनॉल को हम लिखेंगे C1 है,
यहाँ देखिए C पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन 4 हो गया, 3H है, यानी कार्बन 3 देना है हमको, 3 कार्बन हमने यहाँ कर दिए। अब एक यहाँ बच रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, इसको OH को लिख देंगे, ठीक है। एक हाइड्रोजन को हमने हटाया है, उसके बदले में OH लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर OH, ठीक है, O भी है और H भी है। इसका थोड़ा सा हम जो है आपको फिर से अलग से एक समझा रहे हैं, ठीक है। पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद ठीक है इसका ऑपरेशन करेंगे। OH कैसे लिखेंगे, क्या है ये। अब यहाँ देखिए C2H5OH है, तो इसमें क्या C2 हो गया, तो 1 और ये हो गया 2, यहाँ 1 2 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन इधर, ये 4, तो इसमें आपस में कर दिया। यहाँ 5 हाइड्रोजन है, तो यहाँ 1 2 3 और ये 4 और 5 हाइड्रोजन हो गया। अब एक OH बचा, तो यहाँ से हाइड्रोजन हटाया गया है और इसी के जगह पर हम क्या लिख देंगे, OH लिख देना है, ठीक है। ये पर आप समझ लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे C3 है, C3 हो गया 1 2 3 1 2 3 4 ये हो गया है, यहाँ भी 1 2 3 हो गया। तो यहाँ पर हमें 1 2 3 4 5 6 7 हाइड्रोजन को हमने लिख दिया। और लास्ट एक यहाँ जो बच रहा है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, OH लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर फार्मूला, ठीक है। यहाँ आएंगे अब, यहाँ भी C4 है, 1 2 3 4 1 2 3 ये हो गया, 1 2 3 यहाँ हो गया, ये 2 2 हो गया। यहाँ हम देखेंगे हाइड्रोजन, ठीक है, ये कर दिए, यहाँ भी हो गया हाइड्रोजन। अब 9 हो गया, 4 4 8 1 9 हाइड्रोजन हमने लिख दिया। अब एक यहाँ पर बचा हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, OH कर देंगे, ठीक है। बिल्कुल आसान है एकदम। यहाँ पर C5 है, 5 ही नेम हमने लिखा है, आप आगे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। कितना, 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हाइड्रोजन हो गया। अब एक यहाँ जगह खाली बचा हुआ है, तो यहाँ पर हमने OH को लिख दिया, ठीक है, OH। समझ में आएगी बात। तो ये हमारा जो है एल्कोहल का जो है कंपाउंड्स नेम हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, और यहाँ पर जो है ये स्ट्रक्चर फार्मूला हो गया, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा हम जो है यहाँ OH का एनालिसिस करेंगे, OH को थोड़ा सा हम विशेष जानेंगे। इसके लिए इतना आपको समझ लेना, पहले इतना आप लिख लेते हैं तो ये बिल्कुल करेक्ट है, इतना आप लिख सकते हैं। थोड़ा सा इसको विशेष, थोड़ा सा डिटेल्स हम समझाना चाह रहे हैं आपको, ठीक है। ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे इसमें, थोड़ा सा आपको ये OH के बारे में और बता दें कि आप इसको कैसे और लिख सकते हैं और क्या है ये, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, ये यहाँ ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पर आया है आपका मेथेनॉल CH3OH, इसको हम समझा रहे हैं आपको। मेथेनॉल है, मेथेनॉल, ठीक है। फार्मूला क्या है इसका, CH3OH, ठीक है। अब यहाँ देखिए, जब हम मीथेन का लिख रहे थे, ठीक है, मीथेन का जब हम लिख रहे थे, यहाँ देखिए METHANE, मीथेन, ठीक है। इसका फार्मूला क्या था, CH4, ठीक है। तो इसका हम स्ट्रक्चर फार्मूला लिखे थे, इसके स्ट्रक्चर फार्मूला में हमने लिखा था C हो गया, इसमें 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन 1 2 3 और 4, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 4 हाइड्रोजन लिख दिए थे, 1 2 3 एंड 4। हाइड्रोजन जो है इस पर एक ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और कार्बन पर कितने हैं, 4। तो हमने कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन को और हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ हमने यहाँ पर इसको मिलाया है, ठीक। अब यहाँ पर जब हम देखेंगे C1 है, ठीक है, C लिख दिए, इसके 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन ये हमने इधर कर दिया, ठीक है। तो ये H3 जो है ये हमने 1 2 और 3 लिख दिया यहाँ पर। अब रहा सवाल OH का, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन, इस पर जो है 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन पर कितने होते हैं, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। तो ये जो अब आपका OH बचा हुआ है, इसमें देखिए अनपेयर इलेक्ट्रॉन ये हो गया 2 और एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, ठीक है। तो हाइड्रोजन पर कितने होते हैं, 1 होता है, ठीक है, इस पर 2।
तो यहाँ पर जो है हमको कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन के साथ हमें हाइड्रोजन लिखते हैं, यहाँ पर लिखे हैं। तब हाइड्रोजन को हटा करके हमें क्या लिखना है इसके बदले में OH। तो अगर हम O लिख रहे हैं यहाँ पर, तो O पर तो यहाँ पर क्या चीज़ है, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो एक का जो है यहाँ पर हमने जो है C के साथ जो है मिला दिया, और एक अभी इस पर बच जा रहा है। ठीक, तो एक जो ये बच रहा है इसी को हम जो है यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर H कर दें। ठीक है, देखिए CH3 हो गया, O का 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो एक कार्बन के साथ और एक चला गया इधर, और इस पर ये हाइड्रोजन आ गया। ठीक है, तो इस तरह से भी हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना, CH3OH, इसी को शॉर्ट में लिखना होता है तो हम क्या लिखते हैं, C कर देते हैं, और ऐसे करके यहाँ H लिख दिए, यहाँ भी H लिख दिए, यहाँ भी H कर दिए, और ये जो बचा हुआ है आपका OH, एल्कोहल का जो ये OH है, एक O और एक H है। ठीक है, तो O पर 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, H का 1 है, तो यहाँ देखिए तो O का 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन एक कार्बन के साथ यहाँ पर, और एक जो है यहाँ पर H के साथ मिला हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया इस तरह से। तो इसी को हम क्या करते हैं यहाँ पर, अब यहाँ हमने क्या किया, कार्बन के साथ 1 2 3 कर दिया यहाँ पर हाइड्रोजन, ये जो था। अब ये जो OH बचा हुआ है, तो यहाँ एक O दिए, O के साथ H दिए, तो यहाँ पर हम इस तरह से जो है इनको ना दिखा करके डायरेक्ट जो है एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन O के साथ करके O के बगल में ही H को लिख देते हैं। ठीक है, इसको हम चाहें तो फिर यहाँ पर ऐसे भी करके H भी लिख सकते हैं। ठीक है, या ऊपर ऐसे करके भी H लिख सकते हैं। ये दोनों तरीका है, जैसे आप चाहें लिखना चाहें लिख सकते हैं। वो ज़्यादातर लिखा इसी तरह से जाता है, CH3OH। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन पर 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है जो कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ जो है यहाँ पर शेयरिंग कर रहा है, और एक अपने अनपेयर इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का दोनों अनपेयर इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन के साथ अपने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करके इस तरह से जो है ये स्ट्रक्चर फार्मूला बनाता है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा इसमें अगर कोई दिक्कत हो आप इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ OH लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी OH को हमने यहाँ थोड़ा सा एनालिसिस करके आपको समझाया कि OH को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी तरह से अब अल्कोहल के बाद एल्डिहाइड है। ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे अगले जो है क्लास में, और फिर जो है इसे आप नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में। ओके, बाय।